हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ द मिनिमम वेजेस एक्ट के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एपीएफसी, ईपीएफओ और आरआरबी सब में काम आएंगे और पीएसयू में काम आएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते उनके लिए बेनिफिशियल हो और ज़्यादा से ज़्यादा सबका भला हो। आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। द एमसीक्यू वेजेस एक्ट। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके वहाँ ज्वाइन कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलो अब देर नहीं करते, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द एक्ट प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज। हमारी मिनिमम वेज की जो लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है, वो किस एक्ट में देखी जाती है? तो इसका आंसर है सी, मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एम्प्लॉय को मिनिमम सैलरी तो प्रोवाइड करवाता ही है और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मिनिमम सैलरी सबको मिले। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम वेज एक्ट 1948 रिक्वायर्ड डैश टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इसका आंसर आप टाइप करो अगर आपको पता है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो मिनिमम वेज एक्ट होता है वो फिक्स करता है मिनिमम वेज रेट, तो वो कौन सी गवर्नमेंट करती है? ठीक है, तो वो करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका आंसर है डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Since the respective state government have been empowered under the Minimum Wage Act 1948 to independently fix minimum wage, disparities between wages in neighborhood state are common। ये पूछा है कि मिनिमम वेज एक्ट को एम्पावर करने के लिए, फिक्स करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसमें कोई डिस्पैरिटीज नहीं होती? इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम वेज एक्ट 1948 एक्सटेंड टू। मिनिमम वेज एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? ये बहुत इजी है क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो। इसका आंसर है होल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, एडोलसेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 मीन्स ए पर्सन। मिनिमम वेज एक्ट में एडोलसेंट का मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर बट नॉट कंप्लीटेड हिज 18। 14 कंप्लीट कर लिए बट 18 कंप्लीट नहीं करी है। ऑप्शन बी, कंप्लीटेड हिज 10th ईयर, 10 साल कंप्लीट कर लिए बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर, 18 ईयर कंप्लीट नहीं करे। ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट कर लिए हैं 14 साल बट 20 ईयर कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट कर लिए 12th ईयर ऑफ एज बट 20 ईयर एज ऑफ कंप्लीट नहीं किया है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, 14 साल तो कंप्लीट कर लिया है बट कंप्लीट नहीं किया है 18 एज। अब आप मुझे बताओ, फैक्ट्री एक्ट में एडोलसेंट क्या है? मतलब जैसे ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, फैक्ट्री में एडोलसेंट की एज क्या है? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एडल्ट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट मीन ए पर्सन। अभी मैंने ऊपर ही आपको करवाया था ये क्वेश्चन कि मिनिमम वेज एक्ट में एडल्ट पर्सन का मीन क्या है, उसने कितनी एज कंप्लीट कर ली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 18। क्वेश्चन नंबर 7, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 हैज़ द सेम डेफिनेशन एज। इसमें आपको ये 4 एक्ट के नाम दिए हुए हैं। ये पूछा है ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन सेम है मिनिमम वेज एक्ट से मिलती हुई? तो वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट ए चाइल्ड मीन
मिनिमम वेज में चाइल्ड का मीनिंग क्या है, जिसने आंसर है तो इसका आंसर आप कमेंट करो, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मैं बता चुकी हूँ कि चाइल्ड का मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर है 14 ईयर ऑफ एज, सी। क्वेश्चन नंबर 9, an index number in relation to employee in any scheduled employment in respect of which minimum rate of wages have been fixed under the minimum wage 1948। जब हम मिनिमम वेज फिक्स करते हैं तो इनमें से कौन सा फैक्टर देखा जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसमें देखा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब आपको टाइप करना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वेजेस अंडर द मिनिमम वेज एक्ट हैज़ सिमिलर मीनिंग। ये क्वेश्चन अभी फिर चेंज करके पूछा गया है। इसका आंसर है पेमेंट ऑफ वेजेस। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है कि हमारी जो मिनिमम वेज एक्ट होता है ना, उसमें वेजेस के अंडर क्या इंक्लूड नहीं होता। आप ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि इंक्लूड पूछ रहा है या डज नॉट इंक्लूड पूछ रहा है। तो उसने पूछा डज नॉट इंक्लूड, तो हमारी जो मिनिमम वेज होती है उसमें हमारा ग्रेच्युटी नहीं होता, ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं होता और हाउस अकोमोडेशन भी नहीं होता। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम वेज में एक्सक्लूड क्या नहीं है इन ऑप्शन में से। ठीक है, इसमें क्या एक्सक्लूड है, इसमें से मिनिमम वेज की डेफिनेशन में अगर आप मिनिमम वेज एक्ट में वेज की डेफिनेशन लोगे तो इसमें क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो ये पूछा है क्या नहीं आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है इसमें हाउस रेंट अलाउंस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट के डेफिनेशन में क्या एक्सक्लूड है इसमें, LTA, लीव, ट्रैवल अलाउंस, DA, बेसिक सैलरी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें है आपका लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं आता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि मिनिमम वेज एक्ट में कितने शेड्यूल होते हैं। मिनिमम वेज एक्ट में एक शेड्यूल होता है, ठीक है, शेड्यूल एक होता है और पार्ट कितने होते हैं ये आप मुझे मेंशन करके बताओ और शेड्यूल का नाम भी मेंशन करना। लो ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी पार्ट आर देयर इन शेड्यूल ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट में कितने शेड्यूल होते हैं, तो उसमें होते हैं 2 शेड्यूल। उन दोनों शेड्यूल के नाम मेंशन करो आप। और आप ये भी बताओ मिनिमम वेज जब गवर्नमेंट फिक्स करती है तो किन 2 तरीक़ों से करती है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आप मुझे मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इनमें से क्या इंक्लूड होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ लेबर होती है, चाहे मैनुअल हो और क्लैरिकल हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है मिनिमम वेज एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आउट वर्कर इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है। मिनिमम वेज है तो डेफिनेटली आउट वर्कर इसमें इंक्लूड होता है। आपको मुझे बताना है और किस एक्ट में आउट वर्कर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट एन एम्प्लॉय इज वन हु डज ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल ड्यूटी। मिनिमम वेज एक्ट के अंडर एक पर्सन है जो क्या करता है, सिंपल ड्यूटी परफॉर्म करता है, ठीक है, विच रिक्वायर द एक्सपीरियंस लिटिल ऑफ नो इंडिपेंडेंट जजमेंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस। उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इनमें से वो क्या कहलाता है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और वाइट कॉलर। तो इसका आंसर है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल ड्यूटीज ही परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर, इसका आंसर दिख गया, हुज वर्क रिक्वायर फिजिकल एक्सर्शन एंड फैमिलिटी विद वेराइटी ऑफ आर्टिकल और गुड्स। फिजिकल काम किस टाइप के एम्प्लॉयज़ में होता है, डेफिनेटली अनस्किल्ड्स में ही होता है, जैसे आपके रोड बनाने वाले हो गए,
और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो गए, वो अनस्किल्ड होते हैं, तो वो सारा फिजिकल वर्क ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट वर्कर इज वेयर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेड बाय अदर। इसका आंसर आप सोच कर बताओ कि मिनिमम वेज एक्ट के अंदर वर्कर होता है जिसको इम्पोर्टेंट डिसीजन दूसरे लेते हैं, तो वो होता है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड क्या होता है कि मैनेजर के अंडर काम करता है, तो मैनेजर ही उसके डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, whose work is limited to the performance of routine operation of limited scope। तो इसमें 21 में ये पूछ रहा है कि लिमिटेड स्कोप होता है उसके काम करने में, तो वो होता है सेमी स्किल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट एम्प्लॉय इज वन हु इज कैपेबल ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली, ऑफ exercising considerable independent judgment and discharging his duties with responsibilities। ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट काम करता है, ठीक है, जजमेंट भी ले सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटीज़ की, तो वो होता है स्किल्ड एम्प्लॉय। आंसर इसका है सी। अब हु मस्ट पॉजेज अ थ्रो एंड कम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द ट्रेड, क्राफ्ट और इंडस्ट्री विच ही इज एम्प्लॉयड। ये कह रहा है कि ट्रेड, क्राफ्ट और इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो कौन सा एम्प्लॉय कहलाता है, तो वो कहलाता है स्किल्ड एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में ये थोड़ा सा कट गया है। इसमें ये पूछा है ए डैश वर्कर इज वन ऑफ हिज हु इज कैपेबल ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली एंड सुपरवाइज। उसमें कैपेबिलिटी होती है एफिशिएंटली काम करने की, और सुपरवाइज करता है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को, तो वो होगा हाईली स्किल्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेज। मिनिमम वेज को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो ये लेक्चर अब यहीं फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करने होंगे और कमेंट करने होंगे। और टिल देन आप अपनी स्टडी करते रहिए। बाय बाय गाइस।